बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और वो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। ये है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाई बाई कहते हैं टू को, नॉमियल नॉमियल कहते हैं नेम को, कल्चर सिस्टम को कहा जाता है। मतलब टू नेमिंग सिस्टम। क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ये है कि साइंटिस्ट ने जानदारों को कॉमन नेम की बजाय एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया है, और वो साइंटिफिक नेम फर्दर दो आगे नेम्स पर मुश्तमिल है। एक जीनस नेम है, दूसरा स्पीशीज नेम है। ठीक है, अब उन्होंने ये साइंटिफिक टर्म क्यों यूज की? क्योंकि जो जानदार हैं, जो जानदारों के नाम हैं, उनमें कंफ्यूजन पैदा होती थी। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑनियन, प्याज की। इसको हम कॉमन उर्दू जबान में हम प्याज, गंडा, बसल का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसको मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जो कि कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोल लिनियस। उन्होंने क्या किया जनाब, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बायोनॉमियल नॉमिनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ताकि हम हर जानदार को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर सके, और वो साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो कैरोल लिनियस वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तमाम क्रेडिट गोज टू कैरोल लिनियस, उनको जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, जी आगे कौन कौन सी दो नामों पर मुश्तमिल है। पहला हमारे पास है जी फर्स्ट नेम। ये होता है जी हमारे पास है फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ जीनस टू विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स। ठीक है मेरे बेटे, पहला नेम कौन सा है? जीनस नेम है। सेकंड नेम कौन सा होगा जी? नेम ऑफ स्पीशीज। नेम ऑफ स्पीशीज। ठीक है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर जानदार को हम एक साइंसी नाम प्रोवाइड करते हैं, और वो साइंसी नाम फर्दर दो नंबर पर मुश्तमिल है। पहला नेम जीनस का आएगा, दूसरा नेम स्पीशीज का आएगा। तो इस सिस्टम के जरिए से हम हर जानदार को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? कहते हैं द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, अगर हम किसी जानदार को साइंटिफिक नेम, साइंसी नाम देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये थी डेफिनेशन ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके बाद दो और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है जी रोल ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी जानदार को कोई साइंसी नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। जो पहला रूल है, कहते हैं कि सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर आर, पहला है जी हमारे पास है फॉर साइंटिफिक नेमिंग
words are taken from Latin language। ठीक है, पहला रूल ये है कि अगर आप किसी जानदार को सही से नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे वो किस जबान में होने चाहिए, वो लेटिन लातीनी जबान में होने चाहिए। ठीक है, जो इसका दूसरा रूल है उसमें हम ये कहेंगे कि जो साइंसी नाम होगा किसी भी जानदार का वो फर्दर आगे दो पार्ट्स पर, दो नेम्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। पहला जीनस नेम, दूसरा स्पीशीज नेम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जो इसका सेकंड स्टेप होगा उसमें आपने ये बात बयान करनी है, एवरी साइंटिफिक नेम every scientific name has two parts। पहला कौन सा है जी, द जीनस नेम, always come first। ठीक है जी, देन सेकंड क्या है जी, स्पीशीज नेम, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जीनस नेम बयान करेंगे, फिर हम स्पीशीज नेम बयान करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कौन सी है जी, इसमें हम एग्जाम्पल बयान करेंगे ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन। होमो इज द नेम ऑफ जीनस, सेपियन इज द नेम ऑफ स्पीशीज। होमो एंड सेपियन। होमो मेरे बेटे क्या कर रहा है, जीनस नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सेपियन स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये था इसका सेकंड रूल। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा रूल। उसमें हम ये कहेंगे कि जीनस नेम बिगिन विद कैपिटल लेटर। ये जो जीनस नेम है इसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। जिस तरह होमो है, एच हमने क्या किया है, कैपिटल लिखा है। ठीक है, और जो बाकी के सारे इसके स्पेलिंग होंगे ना वो कैन नेवर बी कैपिटलाइज्ड, बड़े नहीं होने चाहिए बल्कि छोटे होने चाहिए। ठीक है, और स्पीशीज नेम बिगिन विद स्मॉल लेटर। ठीक है, ये इसका क्या है, तीसरा रूल है। अब हम पढ़ते हैं इसका चौथा रूल क्या है। उसमें हम कहेंगे कि जो साइंटिफिक नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। द साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिक। एवरी scientific name should have to be unique।
यूनिक होना चाहिए। ठीक है, फिर जो पांचवा हमारे पास स्टेप है, रूल है, वो कौन सा आता है? उसमें हम कहेंगे कि एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग of scientific name, it should be typed in italic। ठीक है, अगर आप उस साइंटिफिक नेम को टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं, तो अटैलिक लैंग्वेज में होना चाहिए, अटैलिक स्टाइल में होना चाहिए। अगर आप उस साइंटिफिक नेम को हाथों से लिख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए जी? तो वो लिखने के बाद आपने उसको अंडरलाइन कर देना है सेपरेटली। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी जानदार को साइंटिफिक नेम देने का, जिसका लास्ट रूल है वो क्या कहता है कि व्हेन अ साइंटिफिक वुड बी हैंड राइटिंग, वुड बी हैंड रिटन। ठीक है, देन टू पार्ट्स ऑफ इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। ठीक है, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, अगर हम किसी जानदार को साइंसी नाम देना चाहते हैं ना, तो उसका जो पहला नेम जीनस है, सेकंड नेम स्पीशीज है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग तरीकों से बयान करना पड़ेगा। और वो कौन सी है जी? अगर आप उसको टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आप उसको राइट कर रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, तो वो आपने उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दी है मैंने आपको, होमोसेपियन। होमोसेपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। होमो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस नेम को, और सेपियन स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर साइंटिफिक नेम बन जाता है ह्यूमन का। ठीक है जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, इसके रूल्स शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में आते हैं। साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर बयान की हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं जी? पहले हम एग्जांपल पढ़ते हैं ऑनियन की, फिर पोटैटो, देन टोमेटो, देन पी प्लांट है, और फ्रॉग है। ठीक है, जो ओनियन है इसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा। ठीक है, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, टोमेटो सोलेनम एस्कुलेंटम, सोलेनम एस्कुलेंटम। एलियम जीनस नेम ऑफ ऑनियन, सोलेनम, सोलेनम
इज द जीनस नेम ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, पी का देखें, इसका है पिसियम सैटिवम, और फ्रो का है जी राणा, टैगरेना। ठीक है, ये राणा साहब हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे बेटे, जितने भी साइंटिफिक नेम है ना, जब हम उनको हाथों से लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको अंडरलाइन करना पड़ता है सेपरेटली। ठीक है, अगर हम उनको कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो सीक्वेंस कौन सा होगा जी, वो सीक्वेंस हमारे पास ये अटैलिक होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।